नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव, आपकी अपनी पसंदीदा सी एक वीडियो में जो एसएससी जीडी के बच्चों को समर्पित रहने वाली है। दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 24 तारीख से यानी 24 नवंबर से आप सभी के एसएससी जीडी के फॉर्म आने वाले हैं और फॉर्म में वैकेंसियों की संख्या बहुत बड़ी रहने वाली है, जो साथियों आपको एक नौकरी सुनिश्चित करा सकती है। और यही नहीं साथियों, जस्ट अगली साल अगर हम बात करें 2024-25 के लिए एक और वैकेंसी आने वाली है, जिसके फॉर्म साथियों अगस्त में अप्लाई होने, यानी कि एसएससी जीडी अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जीडी में आपको दो मौके मिलने वाले हैं, एक इस साल, एक साथियों अगली साल। जो अगली साल अगस्त में फॉर्म भरे जाएंगे उनका एग्जाम साथियों दिसंबर लास्ट में 24 के या फिर 25 के जनवरी में हो रहा होगा। तो कह सकते हैं कि साथियों इस साल भी आपको एक मौका मिल सकता है फॉर्म भरने का, और एक मौका साथियों अगले साल आपको फॉर्म भरने का मिल सकता है। एसएससी जीडी देखें तो हम पिछले कई सालों से साथियों लगातार वैकेंसी करा रही है और वैकेंसी उसकी कई बार बढ़ती भी है, यानी पहले से 25-26 हजार निकाली, फिर 50 प्लस कर देती है, तो वैकेंसी उसके साथियों लास्ट में बढ़ भी जाती है। लेकिन मुद्दा यह है कि वैकेंसी बढ़ने से मतलब नहीं है सर, हम तो पिछला वाला भी पेपर हमने दिया था, हम तो उससे बाहर निकल गए, या फिर हम तो पहली बार पेपर देने वाले हैं, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए और कैसे हम नौकरी सुनिश्चित कर पाए, किस पोर्शन में कितना स्कोर करें और किस पोर्शन में किस जगह से कैसे तैयारी करें जो उतना पोर्शन हो जाए कि हम एक अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले पाए। तो आज की मेरी वीडियो एसएससी जीडी में कैसे करें 70 का स्कोर, मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी में ये सब कैसे होगा, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कहां से कंटेंट पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर 24 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे तो 24 नवंबर से बहुत पहले मैं ये आपको वीडियो देने जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध रहने वाली होगी। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, अगर आपने फॉलो कर लिया तो साथियों आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन लेने से। आइए साथियों शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है, जो कुल भर्ती यानी कुल पद जो रहने वाले हैं, कुल वैकेंसी जो रहने वाली है, उनकी संख्या साथियों 40 से 50 हजार रहेगी। यानी कि ये अभी साथियों क्या बिल्कुल वेरीफाई है, मैं कहूंगा ये सिर्फ अनुमान है कि 40 से 50 हजार के बीच में वैकेंसी रहेगी। अभी साथियों आरटीआई में जो रिप्लाई आया था वो साथियों जो पैरामिलिट्री है ना, उनके अंदर टोटल कितनी आवश्यकता, लगभग 80-85 हजार के आसपास साथियों वो डाटा आ रहा था। लेकिन वो साथियों इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और जो चीजें होती है हर जगह का कितना आवश्यकता है पैरामिलिट्री में, वो डाटा 80-85 हजार का दिया था। लेकिन 80-85 हजार तो एसएससी जीडी में कांस्टेबल नहीं बन सकते, लेकिन 40 से 45 हजार वैकेंसी आने का अनुमान जरूर है। 40 से 45 हजार आने का, 40 से 50 हजार आने का अनुमान रहने वाला है एसएससी जीडी में। इसमें साथियों आपके 6 फोर्स होती हैं, आप सभी लोग विगत होंगे अच्छी तरह से, जैसे कि आपका सीआरपीएफ होगा, बीएसएफ होगा, आईटीबीपी होगा, एसएसबी होगा। अगर हम बात करें साथियों आपका असम राइफल हो गया। उसके अलावा साथियों अभी हम बात करें, इसके अंदर एसएसएफ रहता है और अब की बार जैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जोड़ दिया है और एक एनआईए भी रहता है। तो ये तीन अलग से जोड़ दिए गए। 6 अर्धसैनिक बल होते हैं जिन्हें पैरामिलिट्री कहते हैं, वो रहते ही रहते हैं। अब मुद्दा यह है कि सर पेपर कैसा आएगा। दोस्तों, अगर मैं पेपर के लेवल को देखूं कि एसएससी ने क्या किया है कि एसएससी अपने पेपर को थोड़ा सा कैलकुलेटिव देता है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पेपर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एसएससी कांस्टेबल वाले बच्चों के साथ उतना जास्ती नहीं करने वाला है, वो उतना कैलकुलेटिव नहीं देना चाह रहा है। लेकिन साथियों वो कैसा भी आपने क्या पूछ ले, कैसा भी साथियों पेपर दे ले, पेपर देने से मतलब नहीं है, मतलब है आपकी तैयारी कैसी है, आप किस लेवल पे तैयारी कर चुके हो। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि जो आपके फार्म आने वाले हैं ना, ये फार्म 24 नवंबर से आने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पास एग्जाम डेट है अभी से कि आखिर आपका एग्जाम कब होना है। आपका एग्जाम साथियों 20 फरवरी को, एग्जाम कैलेंडर के अनुसार जो एसएससी का कैलेंडर है उसमें साथियों 20 फरवरी का एग्जाम दे रखा है। तो आपको इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है कि आप अभी से टारगेट करके इस भर्ती को साथियों एसएससी जीडी की तैयारी कर लें। मैं आपसे कह रहा हूं कि सेफ स्कोर एसएससी जीडी में क्या होना चाहिए, तो मेरा मानना है कि आपका टारगेट यह होना चाहिए कि हम 70 स्कोर करें। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि इसके अंदर साथियों जो होता है, जैसे आपका जीके होता है, तो जीके में इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। सेम साथियों मैथ जो होगा 20 क्वेश्चन 40 अंक के, रीजनिंग साथियों 20 क्वेश्चन 40 अंक के, हिंदी साथियों आपके 20 क्वेश्चन 40 अंक के, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक करना होता है। तो कह सकते हैं साथियों आपके 80 क्वेश्चन होंगे और आपका 160 नंबर का पेपर होगा, जो साथियों आपको मात्र 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना होगा। कितना? 1 घंटे में सॉल्व करना होगा। इसमें साथियों अगर हम बात करें तो 2 का 1/2 यानी कि हम बात करें 0.5 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग इस एसएससी जीडी के एग्जाम में रहती है। यानी कि आपको साथियों 160 या तो आप मार्क्स कह लीजिए, नंबर कह लीजिएगा, या क्वेश्चन से आसानी से समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे।
मैं आपसे कह रहा हूं कि 80 क्वेश्चन में थे, आपका जो टारगेट होना चाहिए ना वो साथियों 80 में से 70 का टारगेट होना चाहिए, यानी कि सर 140 अंक, यानी कि 140 अंक मैं कहूंगा हाँ। आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, कैसे टारगेट कर लेंगे, कैसे हो पाएगा ये स्कोर? तो मैं कह रहा हूं जरा कट ऑफ इससे पहले की देख लो कि साथियों कट ऑफ कितनी गई है। अगर दोस्तों मैं यूआर की कट ऑफ की बात करूं, 2022 की कट ऑफ बात कर रहा हूं, और इसमें मैंने दो कट ऑफ लिखी है, दो कट ऑफ लिखी है। एक तो साथियों यूआर की कट ऑफ की बात करें तो मेडिकल के लिए 129 लगी थी। 129 का मतलब जानते हो कितना होता है? 129 का मतलब होता है साथियों, अगर हम बात करें तो 65 दूनी 130, यानी कि ये कट ऑफ मेडिकल के लिए जो लग रही थी ना, लगभग लगभग साथियों हम ये कह सकते हैं कि ये 65 पर लग रही थी। जो मैं आपको 70 टारगेट आपको बहुत लग रहा है ना, तो बता रहा हूं कि मेडिकल के लिए लगभग लगभग साथियों 65 पर, यानी 65 क्वेश्चन 80 में से अगर आपके सही है तब आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई हुए 2022 के अंदर। और साथियों जब ये कट ऑफ आपको नौकरी दिला रही थी ना, तो अगर आपके 134 अंक जब आपको बीएसएफ सीआरपीएफ मिल रही थी, यानी कि अगर हम बात करें साथियों तो 65 134, यानी कि बात करें साथियों 66, यानी कि 67 कह सकते हैं, तो 67 अंक पर आपको नौकरी मिली थी। जो आप कह रहे हो ना कि सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 70 स्कोर, मतलब 80 में से 70 क्वेश्चन सही करने, सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है? ये सच में बहुत बड़ी बात है। 80 नंबर का अगर कोई पेपर आए उसमें से 70 प्रश्न सही करना क्या सामान्य बात है? नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपका टारगेट 70 तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ पिछले साल की अगर हम देखें तो नौकरी साथियों 67 अंक पर मिल रही है। 80 में से जो 67 क्वेश्चन सही करके आ रहा है ना, 80 क्वेश्चन में से जो 67 क्वेश्चन सही करके आ रहा है उससे नौकरी मिल रही है 134 यूआर के अंदर। अगर हम बात करें तो मेडिकल के लिए ईडब्ल्यूएस की 128 थी, बाद में 133 हो गई थी। ओबीसी की 128 थी, बाद में साथियों बात करें फाइनल जो लगी थी 133 लगी थी। एससी की हम बात करें मेडिकल के लिए 117 थी, ये साथियों बढ़ के 129 हो गई थी। एसटी की 112 थी, ये 113 हो गई थी। लेकिन जो फीमेल को लड़कियों को नौकरी मिली थी ना, 131 पे साथियों लड़कियों को नौकरी मिल गई थी, जनरल वालियों को। लड़कियों को 129 पे ईडब्ल्यूएस में, 126 ओबीसी में, 114 साथियों एससी में और 103 पर एसटी में नौकरी मिल गई थी। तो ये लड़कों की साथियों मेडिकल वाली है, ये लड़कों की फाइनल है, और ये लड़कियों की फाइनल मेरिट है। किसकी? लड़कियों की ये फाइनल मेरिट रहने वाली है। तो अगर मैं आपसे 70 के टारगेट के लिए बोल रहा हूं ना, तो मैं आपसे गलत नहीं कह रहा हूं। आपको इतना टारगेट साथियों करना पड़ेगा, तभी आप नौकरी ले पाओगे। नहीं तो साथियों चॉइस की बात तो छोड़ दो कि आप एसएसबी या फिर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ले पाओगे नहीं ले पाओगे, इतने टारगेट पर आपकी नौकरी सुनिश्चित है। अब ये स्कोर सर करना कैसे होगा? ये तो सर कोई भी बता सकता है, भाई पिछली कट ऑफ काफी गई है तो अब की बार अच्छा टारगेट लेके चलो, और एग्जाम और साथियों फॉर्म डेट भी हमारे सामने। ये स्कोर किया कैसे जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। ये स्कोर कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये स्कोर सर हमारा कितना हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हमारी परीक्षा एप्लीकेशन है, HAMARI हमारी परीक्षा, ये एक एप्लीकेशन है साथियों हमारी परीक्षा के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस पर जाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले तैयारी करने से भी पहले एक मॉक टेस्ट लगा के अपने आप को ये जज करो, क्योंकि आजकल के बच्चों को ना ऐसे लगता है कि यार मेरी कुछ तैयारी तो है, मुझे कुछ ही तो करनी है। तो मैं कह रहा हूं कि हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर जाकर वहां आपको 5 रुपए 1-2 रुपए में कोई मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 2-3 रुपए में मिल जाएगा, फ्री है, वो ऐप का चार्ज रहता है। तो हमारी परीक्षा पर जाकर पहले ये डिसाइड करने की कोशिश करो कि आप आखिरकार हो कितने लेवल के। आप 80 में से 55 कर पाते हो, आप 80 में से साथियों 65 कर पाते हो या 60 कर पाते हो, और फिर ये एनालिसिस करो कि आप किस चीज में वीक हो। अगर आपको अपनी वीकनेस पता चल जाए ना, तो साथियों आप उस वीकनेस पर काम कर सकते हो। मैं कहता हूं कि बच्चे को एक मॉक टेस्ट पहले लगा लेना चाहिए, फिर सिर्फ तैयारी करनी चाहिए। 1 या 2 या 3 लगा के आप पहले अपनी कमजोरी को पहचानो कि मेरा मैथ कमजोर है, जीके कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है। जो चीज कमजोर है ना उस पर ज्यादा ध्यान देना है तैयारी के दौरान। तो एक मॉक टेस्ट आपको लगा लेना चाहिए, फिर अपनी वीकनेस देख लेनी चाहिए, और फिर उसी पोर्शन पर मैथ जीके रीजनिंग में कौन सा कमजोर है उसी पर साथियों काम करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि सर जीके और स्टैटिक जीके को हम कैसे करें, जीके और स्टैटिक जीके को हम कैसे करें। दोस्तों इसके लिए जो मैं आपको चीज देने वाला हूं ना, आपका दिल खुश हो जाएगा।
मैं साथियों इसी चैनल पर रात को साथियों 8 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूं जो 10 मिनट शो के नाम से करता हूं। क्या नाम है? 10 मिनट शो के नाम से एक साथियों मैं आपके सामने लेकर आता हूं वीडियो। और ये 10 मिनट शो के नाम की जो वीडियो है ना, अगर आपने साथियों ये वीडियो देख ली, अगर आपने ये वीडियो देख ली 10 मिनट शो वाली, तो मैं कह रहा हूं कि आपको साथियों कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी तैयारी साथियों इतनी जबरदस्त हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। दिखा देता हूं, देखो ये आपको चैनल दिख जाएगा, हमारी परीक्षा दिख रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यहां पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें साथियों आपको ये मिल जाएगा। देखो ये रही प्लेलिस्ट, अभी डालना शुरू किया है। इसमें साथियों मैं क्या करता हूं, जैसे देखो यहां पर भारत में नदियों के किनारे बसे हुए शहर, स्टैटिक जीके मान लो चाहे तो इसे, चाहे साथियों आप इसे ज्योग्राफी मान लो, मैं तो इसे स्टैटिक जीके मानकर चलता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा साथियों जो पूछे जाने की संभावना रहती है वो स्टैटिक जीके की रहती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये प्लेलिस्ट मैंने बना रखी। इस प्लेलिस्ट में देखो भारत के प्रमुख नदी बांध, भारत इतिहास के प्रमुख युद्ध, भारत की प्रमुख झीलें, राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों की संख्या, ये ट्रिक के माध्यमों से याद करा रखे हैं। तो हर साथियों में बात करूं हर दिन, अगर आप हमारी परीक्षा पर 8 बजे कुछ वीडियो पड़ी हुई है उनको जाकर देख लीजिएगा। तो स्टैटिक जीके और साथियों जीके के अंदर जो आप अगर 10 मिनट शो को आज से ही लेना शुरू कर देंगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि लास्ट टाइम तक आपकी जीके इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जिसका कोई जवाब नहीं होगा। बहुत सारे पेपरों को एनालिसिस करने के बाद जब 10 मिनट शो की एक वीडियो बनाई जाती है और जब आप उस वीडियो को लगातार 1-2 दिन देख लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो वही कंटेंट हमें मिल रहा है जो सच में हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि किताबों में बहुत कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन क्या चीज पढ़नी है क्या चीज छोड़नी है वो एक टीचर अच्छे से देख सकता है। आप भी देख सकते हो अगर आपके पास बहुत अनुभव है तो, लेकिन टीचर को पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन साथियों इंपोर्टेंट नहीं है। वो उन्हीं सभी चीजों को एक स्टेप ऊपर लेकर चलता है। 10 मिनट शो में वो सारे काम किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम को साथियों निकलवाने में हेल्पफुल होंगे। और मात्र 10 मिनट की एक वीडियो डालता हूं, 10 मिनट की एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म करते हैं। आप उन टॉपिकों को देखने में ऐसे लगेगा आपको आते हैं, लेकिन आप रिवीजन के तौर पे जरूर पढ़िएगा जिससे ये पता चल पाए कि आपको नई चीजें अपडेटेड, क्योंकि अपडेट कंटेंट डाला जाता है तो अपडेटेड चीजें अभी आपको पता चल पाए। इसलिए ये साथियों 10 मिनट शो स्टैटिक जीके और जीके के लिए बहुत रामबाण रहेगा, सारे बच्चे इसको देख लें। अब बात कर लेते हैं जीके। अगर मैंने बात करी आपसे, आप सर्च भी कर सकते हैं साथियों 10 मिनट शो, किस नाम से? 10 मिनट शो बाय सुशील जादौन के नाम से। तो एक तो साथियों 10 मिनट शो हो गया, लिख लीजिएगा 10 मिनट शो बाय सुशील जादौन जरूर लिखिएगा, या हमारी परीक्षा पर जाकर देख लीजिएगा। दूसरा साथियों मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप किसी का भी कोर्स लेते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है, आपको अगर जिसका भी कोर्स अच्छा लग रहा है ना, आप किसी का कोर्स ले लो क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है। अगर समय नहीं होता तो मैं कहता बेटा कोर्स नहीं लेना है। आप अगर आज किसी का कोर्स ले लेते हो, आपको अगर मेरे से हिस्ट्री पॉलिटी पढ़नी है तो आप हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर ही आपको हिस्ट्री पॉलिटी मिल जाएगी, बहुत सस्ते पैसों में कर रखी है। हिस्ट्री पॉलिटी लाइव चल रही है और नोट्स उसके साथ ही दी जा रहे हैं। तो कोर्स अगर आपको लेना है हिस्ट्री पॉलिटी का, आगे चल के मैं हिंदी और स्टैटिक जीके भी वहीं ऐड करूंगा, आप डेमो देख के लीजिएगा। डेमो अगर आपको अच्छा लगे तो कोर्स लेना। डेमो एक बार अगर आप पॉलिटी का डेमो देख लेंगे ना, हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा रखी है, आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप एक बार पॉलिटी की एक क्लास पूरी देख लेंगे ना, या पीडीएफ भी पढ़ लेंगे ना कि कंटेंट कैसा है, तो मैं कह रहा हूं आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ये कहेंगे कि हिस्ट्री पॉलिटी मुझे यहीं से पढ़नी है, बाकी चीज चाहे मैं कहीं से कुछ भी पढ़ लूं। तो चाहे तो आप किसी का कोर्स ले लें, कोर्स लेने के बाद उसके नोट्स जरूर होने चाहिए। ये नोट्स आज आपको लगेगा कि यार हमको पढ़ने के साथ चीजें याद हो रही हैं, लेकिन जब रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी ना, तब आपको नोट्स ही काम आने वाले हैं। तो आप आज ही किसी का कोर्स ले लें, प्रॉपर साथ नोट्स बनाना शुरू करें, उन नोट्स को हर वीकली रिवाइज करते रहें, और अपने साथ एक ऐसी क्वेश्चन की साथ ऑब्जेक्टिव बुक भी रखें। अपने साथ एक क्वेश्चनों की एक ऐसी ऑब्जेक्टिव बुक भी रखें जहां से आप प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकें। देखो आपने कोई चीज अगर पढ़ ली, उसको याद कैसे रखेंगे? प्रैक्टिस से। तो एक बुक कोई भी ले सकते हैं, किरण की बुक ले लो, चाहे तो आप घटना चक्र ले लो, चाहे साथियों आप ऑब्जेक्टिव की क्या किताब आती है, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव किताब ले लेना जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। जैसे मैंने मान लो फंडामेंटल राइट्स पढ़ाई, आपने नोट्स बनाए, याद किए, और फिर फंडामेंटल राइट्स को ही आप जाके क्या करो साथियों, उस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो आप साथियों 10 मिनट शो देखते रहो, एक किसी का कोर्स ले रहे हो तो उस कोर्स के नोट्स रिवाइज करते रहो, एक बुक जरूर रखना, एक बुक जरूर रखना अपने साथ, जो आपको साथियों क्या करेगी, आपको मदद दिलाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। यही चीज अपनाते रहना। इसके अलावा ज्यादा किताबों की तरफ अभी मत भागना, आप सिर्फ 10 मिनट शो देखो, उसके अलावा कोर्स लेके उस कोर्स को पढ़ो, जिसका भी जहां से भी ले रहे हो। यार मैं तो आपके फेवर में सोचता हूं, आप बस अपना अच्छा करो।
उसके नोट्स जरूर पढ़ते रहना। अगर कोर्स ले लिया नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। एक बुक प्रैक्टिस के लिए जरूर रखना, तभी जाके आप जीके को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। दोस्तों अगर मैथ की बात करूं तो मैथ के अंदर आप कह सकते हो एक आरएस अग्रवाल का, किसका, आरएस अग्रवाल का एक मैथ आता है, आरएस अग्रवाल। देखो कोर्स यहां भी ले सकते हो। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, मेरी बातों को समझना, अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता तो यहां पर भी आपको जो कोर्स लिया है ना आपने ये वाला, इससे साथियों इस मैथ को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद इस बुक को पूरा लगाओ। मैथ एक ऐसी चीज है, जीके में हो सकता है हुबहू क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन मैथ में हुबहू क्वेश्चन नहीं मिलता, डिजिट चेंज मिलेंगे, रटने से काम नहीं चलेगा। आपको मैथ समझना पड़ेगा, तब कोर्स प्लस बुक यहां साथ ही लगा के चलना, कोर्स प्लस बुक साथ ही लगा के चलना, नोट्स जरूर पढ़ते रहना। साथियों रीजनिंग और हिंदी पे अगर बात करूं तो रीजनिंग की आप कोई भी एक बुक ले लो, चाहे तो विवा की बुक ले लो साथियों, येलो कलर की जो आती है। आप ज्यादा बड़ी बुक के चक्कर में मत पढ़ना रीजनिंग के में। जो क्वेश्चन आपको पढ़ने की आवश्यकता है ना, जैसे कि मान लो आपका डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, जहां थोड़ी बहुत फॉर्मूला वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वहां से तो रीजनिंग को साथियों पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बाकी रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस की है, आप किसी किताब से एक प्रैक्टिस करते रहो। क्लास आप रीजनिंग की मत लेना किसी से भी, मेरी बात मानना। रीजनिंग में आप रीजनिंग को 10 दिन में खत्म कर सकते हो। जहां जहां टॉपिक, जिस टॉपिक में साथियों कुछ चीज सीखने की है ना, उन्हें तो सीखो। अगर आप साथियों सीरीज, अगर आप जो श्रृंखला आती है उस श्रृंखला को भी अगर आप मास्टर के साथ सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। श्रृंखला सीरीज जैसे क्वेश्चनों को अगर मास्टर की क्लास में जाके पढ़ रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि ये चीज खुद करने की है। और यही बात आपको समझनी होगी कि कौन सी चीज मुझे कैसे करनी है। तो रीजनिंग में किसी की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा करने की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं जीके में हाँ क्लास लेने की आवश्यकता है, मैथ में तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्लास लेने की, लेकिन साथियों मैं कह रहा हूं कि रीजनिंग में कुछ ही चैप्टरों में क्लास लेने की आवश्यकता है। चाहो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक में क्लास लेने की आवश्यकता है। बाकी आप बुक उठा के सिर्फ और सिर्फ क्या करो साथियों, प्रैक्टिस करो। चाहे आकृति की हो, चाहे नॉन वर्बल रीजनिंग में साथियों आकृति हो, चाहे त्रिभुजों की गणना हो। ये त्रिभुज की गणना से दो चार ट्रिक लग जाती है, तो त्रिभुज की गणना या फिर आकृति गिनना, जैसे कि पूछे जो मैच करने वाली आकृति होती है, इसमें से कौन सी आकृति बनेगी, तो वहां आपका ही लॉजिक काम करेगा, मास्टर हेल्प नहीं कर सकता। तो रीजनिंग में कुछ ही चीजों की क्लास लेना, बाकी रीजनिंग में क्लास मत लेना। अब बात करते हैं साथियों हिंदी। हिंदी में बात करें, एक तो लूसेंट की किताब आती है, एक आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है। दोनों में से कोई एक किताब लेकर साथियों, कोई एक किताब लेकर उसको पढ़ना शुरू कर देना, उसको पढ़ना शुरू कर देना, और वही किताब आपको साथियों सबसे बेस्ट रहेगी। एसएससी की हिंदी ज्यादा टफ नहीं आती है, या ऑप्शनल रहता है, ना तो आप हिंदी कर लो, या जो इंग्लिश जानते हो वो हिंदी इंग्लिश कर लो। तो इसमें साथियों किताब की ही हेल्प लेना ज्यादा, इसमें ना तो आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, रट जितना सकते हो रट लीजिएगा, तो हिंदी में ज्यादा साथियों आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्लासों की। मैथ और साथियों जीके में थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी। अब मुद्दा ये है सर, अगर इस तरह से मैं कर लेता हूं, अगर इस तरह से मैं कर लेता हूं, तो मैं कहता हूं कि आपसे, अगर आपने इस तरह से कर लिया और आप कह रहे हो सर सिलेक्शन मुझे 100% लेना है, तो देखो मैं दिखाने वाला हूं आपको कौन सा बच्चा सिलेक्शन लेगा, कौन सा बच्चा वास्तव में सिलेक्शन लेगा। सिलेक्शन वह बच्चा लेगा जो हिंदी में साथियों 20 करके आएगा, जो हिंदी में 20 में से 20 करेगा ना, वो बच्चा सिलेक्शन लेगा। और साथियों रीजनिंग में अगर आपने 20 में से 20 नहीं किए ना, तो आपके साथ बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। ये दो पोर्शन चाहे कैसे कहीं से कुछ भी करने हैं, इन दो पोर्शन में पूरे में से पूरे अंक लाना। अगर कम रह गया ना, तो आपको बाकी के और पोर्शनों में अच्छा स्कोर करने की आवश्यकता पड़ेगी। मैथ में साथियों, मैथ एक ऐसा है जो आपको सिलेक्शन हर जगह दिलाएगा। मैं कहता हूं मैं जीके पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि बेटा सिलेक्शन मैथ दिलाता है। मैं जीके पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को सही दिशा निर्देश देता हूं और कहता हूं कि सिलेक्शन मैथ दिलाता है। जिसका मैथ अच्छा है उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, उसकी जीके कितनी भी स्ट्रांग हो, सिलेक्शन नहीं होगा, किसी एग्जाम में नहीं होगा, एसएससी जीडी तो छोड़ो। और जिसका मैथ अच्छा है ना, वो हर जगह सिलेक्शन लेगा। तो मैथ अच्छा बेटा बना लेना अगर ना हो तो इतना स्कोर कम से कम साथियों आपको किस में करना होगा, कम से कम मैथ में करना होगा। जीके साथियों कुछ कहा नहीं जा सकता, तभी तो कहता हूं कि जीके सिलेक्शन नहीं दिलाती है। अगर आप 10 मिनट शो के माध्यम से भी चीजें थोड़ा थोड़ा लेकर चल रहे हो ना, तब भी साथियों आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर हम बात करें 20 और 20 40 40 और 18 साथियों बात करें 58 58 और 12 साथियों यानी 68 और 2 70, तब जाकर आपका स्कोर यहां पर कितना बनता है एसएससी जीडी के अंदर साथियों 70 बनता है, जो मैंने आपको टारगेट दिया था। अगर ये टारगेट आप अपनी नजरों में बिठा के 20 20 18 12, हो सकता है कि आप यहां 1 2 ज्यादा कर जाएं, यहां आप कम कर जाएं। हो सकता है कि यहां पर भी साथियों आप 1 1 2 2 कम कर जाएं, तो आपका 68 हो जाएगा, जिस पर आपको नौकरी लगने के चांस रहेंगे। तो ये अपना टारगेट लेकर चल लेना भाइयों। मैं आपको
डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं कि एसएससी की कट ऑफ साथियों जब आपकी लगती है ना, जब मेरिट में नंबर नहीं आता ना, तब आपको लगता है कि यार मास्टर ने सही कहा था, 70 तो होने चाहिए। मैं तो 62 पे भी उछल रहा था, अरे इतनी कैसे चली जाएगी, अरे इतने 70 कैसे हो पाएगा। बेटा मैंने दिखा दिया ना कि 67 नंबर पर नौकरी मिली है, नौकरी मिली है, चॉइस तो छोड़ दो। तो इतना टारगेट इसी तरह से हो सकता है। अब आप देख लो साथियों, अगर आप 20 20 18 12 करने की ताकत रखते हो ना, तो एसएससी जीडी की नौकरी आपकी है। और अगर आप ये सोच रहे हो ना मैं 15 15 15 करके जाऊंगा, तो बेटा कुछ भी नहीं होना। चारों में अगर 15 15 करके आओगे ना, तो कुछ भी नहीं होना। निश्चित सी बात है कि आपकी तैयारी बेकार जाने वाली है। समय है, अभी से साथियों अपने आप को सक्रिय कर लो, अभी से थोड़ा सा दम लगाने की कोशिश कर लो। और अगर दम लगा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साथियों आपको कट ऑफ दिखाई दे रही है, कट ऑफ दिखाई दे रही है, कम नहीं रहती। फिर भी साथियों आप चाहते हो तो 10 मिनट शो के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। एक बार 10 मिनट शो एक बार लेकर देखिएगा, वही आपकी जीके को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियो साथियों अभी से आप देखेंगे तो सारी चीज भूल जाएंगे। मैं वहां ट्रिक से भी चीजें सिखाता हूं, तो 10 मिनट शो में जुड़े रहिएगा। वीडियो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं एसएससी जीडी पर इसलिए लेकर आया था ये वीडियो, क्योंकि आपको जगाने के लिए फार्म आने वाले हैं। आप सभी अपनी कमर कस लो, जुड़ जाओ। आगे चल के इसी चैनल पर हम हिस्ट्री पॉलिटी प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट जीके आपको मैं खुद पढ़ाता नजर आऊंगा। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। हिस्ट्री पॉलिटी अगर थ्योरी में पढ़नी है तो आप हमारी परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर जुड़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।